वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग 1 2 3। आपके पास 3 पाइल्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं। आपको एक नंबर चूज करना है और आज से हम एक नया कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं। जो ये बैकग्राउंड का पिक्चर है, इसमें एक गलती है। जो भी इस गलती को ढूंढ के यूट्यूब में कमेंट करेगा उसको एक फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। तो आज से हम इस प्राइज विनर्स को भी अनाउंस करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन वो हमारा लकी विनर रहेगा। जो भी इस बैकग्राउंड पिक्चर में गलती ढूंढेगा उसको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग में एक क्वेश्चन को पूछने का मौका मिलेगा और वो हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे भी आ सकता है। तो जैसे ये कार्ड रिकॉर्ड होता है उसी दिन इंस्टाग्राम लाइव भी होता था। उस विनर का अनाउंसमेंट हम इंस्टाग्राम लाइव पे करेंगे और आप इस तरह इस कॉन्टेस्ट में भाग लेकर अपने फ्री टैरो कार्ड रीडिंग में भी शामिल हो सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आपको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग अवेलेबल होगी। तो आप चूज़ करिए जल्दी से 1 2 एंड 3 कौन से पाइल को आप चूज़ करते हैं और देखिए आने वाले मंथ में मार्च में आपके पास क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। देखते हैं आज आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स, ऑरिकल रीडिंग्स और आपके लकी चार्म्स क्या कहते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी आज। तो पहले कार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है देखते हैं उसके लिए क्या रीडिंग है। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो देखते हैं उनके क्या टैरो कार्ड्स रीडिंग रहते हैं। तो पहला कार्ड आया है उनके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर से आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर तो आप ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, आप 3 फ्रेंड्स या दोस्त कोई रीयूनियन पे जा रहे हैं या आप किसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मार्च में आपके पास सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर इज़ वेरी गुड। दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट सम काइंड ऑफ सक्सेस, सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। एट द प्रेजेंट ये कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड शो करता है कि आपने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे आप ही इसके करता धरता है। 1 मैन शो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे थी, इतना स्ट्रेस था आपके जीवन में तो वो स्ट्रेस को आपने लिया है और पास्ट में इसी स्ट्रेस के कारण जो है आपने खुद के ड्रीम्स और डिज़ायर्स को एक तरफ रख कर लोगों के डिज़ायर्स और ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश की। लोगों के वैल्यूज़ और लोगों के ओपिनियंस को ज़्यादा वेटेज दिया और खुद के ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा करना भूल गए। तो जो 1 सिंगल स्वॉर्ड आपने एक साइड में रखा है वो दिखाता है कि आपके कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे ड्रीम्स और डिज़ायर है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। तो मेरा आपके लिए एक ही सजेशन है, ज़्यादा देर ना करें, इन ड्रीम्स और डिज़ायर्स पे ज़रूर काम करना शुरू करें और जल्दी इनको पूरा करने की कोशिश करें। सो ये 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी यूनिक। तो सेलिब्रेशंस का टाइम दिखा रहा है। अब देखते हैं आपके क्या कहते हैं ऑरिकल रीडिंग्स और आपके क्या चार्म्स रहेंगे और क्या आपके मैसेजेस रहेंगे। तो ऑरिकल रीडिंग में आपके जो 2 कार्ड्स निकले हैं वो है कुछ तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ आप अनलाइकली जो चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो आपके लिए कार्ड जो निकल रहा है वो है प्रिटेंडर्स। क्या होते हैं ये प्रिटेंडर? हम कहना तो कुछ चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते। हमारे लोग हमारे इर्द गिर्द इसी तरह के लोग हैं जो दिल में कुछ और सामने कुछ, यानी कि डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब से दोज हु रिस्ट्रेन द वर्किंग सेंसेस बट कंटिन्यू टू ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट डिल्यूट देमसेल्फ एंड आर कॉल्ड प्रिटेंडर्स। यानी कि काम करने से जी चुराना, अपना 100% ना देना और प्रिटेंड करना कि जैसे कि आप काम कर रहे हैं पर आप वाकई में काम नहीं कर रहे। ये तभी होता है जब आप जीवन में अपने आप के सत्य से नहीं जुड़ते। जिस दिन आपने सत्य को अपना लिया, ट्रुथ को अपना लिया, ट्रुथ बोलने लग जाते हैं, सच्चाई बोलने लग जाते हैं, सच्चाई से जब आपका मित्रता हो जाती है, सच्चाई को एक पर्सन समझिए। जब आप उस पर्सन से दोस्ती करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं हर समय हर क्षण तेरा साथ दूंगा और आप उसको अपने कर्म में व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से आप सत्य को अपनाते हैं तो ये प्रिटेंडेंस की जो भावना है, आपकी जो गिल्ट फीलिंग है वो दूर हो जाती है। आप कभी भी गिल्टी नहीं फील कर पाएंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। तो जब आप अपने आप को बदलेंगे इस व्यक्तित्व से तो दूसरे लोग भी आपके सामने जो आपका रिफ्लेक्शन है वो लोग भी बदल जाएंगे। तो आपको अपने जीवन में इस तरह के लोग मिलना बंद हो जाएंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए हैं तो दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन होगा। आपका जो कार्ड निकला है वो है ये
कुछ प्रश्न आपके जीवन में जो आपको आज छू रहे हैं कि हैव यू नोटिस दैट यू अंडरस्टैंड पीपल स्पीकिंग विद a strong accent or foreign language? Is it easy for you to shift your energy to less noticeable? Tap into the magical part of yourself and listen. Do you understand vocalization even they aren't in your native language? Comprehend communication from nature animals. जब दूसरे की भाषा को जब हम समझ नहीं पाते तो हम बहुत ही खुश रहते हैं। अगर वो व्यक्ति हमें अपनी ही भाषा में कोई गलत गाली या दे रहा है तो हमें बहुत जल्दी चुभ जाता है, क्योंकि हम उसका अर्थ समझते हैं। जब शब्दों के अर्थ हमें समझ में आते हैं तो वही बातें हमें चुभती हैं, और जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, चाहे वो चाइनीज़ भाषा हो, चाहे जापानीज़ भाषा हो, चाहे वो बंदा कुछ भी कहा, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए वो बातें हमें बुरी नहीं लगती। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है पुराने ज़माने में, जब कौवे का हम कुछ न कुछ कम्युनिकेट करते कि आज हमारे जीवन में कोई गेस्ट आने वाला है या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है, ये कौवा हमें सूचना दे रहा है। तो इसी तरह हम सिर्फ उसके का से उसके भाव को समझ पाते हैं। तो कहा जाता है अगर आप अपनी खुद की दिल की आवाज़, अपने खुद की इनर वॉइस, अपने खुद के बॉडी के भाव को समझने लग जाएं तो आप इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं और आप खुद की रियलिटी को क्रिएट कर पाते हैं। और ऐसा सिर्फ हो सकता है जब आप एक इंटरनल जर्नी विद इन यानी 40 डेज का एक इंटेंस मेडिटेशन करते हैं। तब आप अपने दिल की भावनाओं को, दिल के तरंगों को, बॉडी की वाइब्रेशन को, छोटी छोटी हरकतों को, अपनी सांस को पहचानने लग जाते हैं और जीवन में बदलाव होना निश्चित है। तो जब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं वो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए डोर्स ओपन कर देता है। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर। तो आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए अपने आप को, और एफर्टलेसली ये सब कुछ होने लग जाता है जब आप सत्य से अपनी रूबरू कराते हैं। तो जो भी आपने ड्रीम्स और डिज़ायर के बारे में सोचा है, वो ड्रीम्स और डिज़ायर्स के लिए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, एक मेंटर की ज़रूरत होगी, और वो मेंटर आपको जल्दी ही चूज़ करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक मेंटर के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको दिशा भी सही मिलती है, और आपका वो प्रोजेक्ट और जो भी काम आपने लिया है उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो टाइम का कार्ड है, टेक एक्शन, कर्मास करते रहिए, प्रिटेंड मत करिए कि मैं ये कर रहा हूँ। जब आप मेंटर के साथ सही दिशा में आपको क्या करना है, किस फोकस से काम करना है, किस कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है, तो आप कर पाते हैं। दो यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए है, गिव योरसेल्फ मच मोर क्रेडिट, और अपने आप को हमेशा शाबाशी देते रहिए, पैट योर बैक, एंड आपको जल्दी ही सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो ये थे आपके आज यूनिवर्स के मैसेजेस और ऑरेकल कार्ड रीडिंग। तो आज ये रीडिंग बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, तो देखते हैं आपके क्या चार्म्स हैं और क्या आपके वर्ड्स और लेटर्स हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, क्या आपके मैसेजेस हैं। ये लेटर्स आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, या आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है, या आपका सेकंड नेम हो सकता है, या आप किसी फ्रेंड को, या कोई मैसेज है जो जिसका अटेंशन भगवान आपकी तरफ बताना चाहते हैं, जिसके ऊपर इन अक्षरों से आप कुछ जान सकते हैं। तो ये हैं आपके लेटर्स, ये आप देख सकते हैं। तो मैं जैसे कि देख पा रही हूँ आपके लिए आया है नया दिन, DAY, डे वर्ड बन रहा है, रे वर्ड बन रहा है कि नई आशा की किरण आपके जीवन में आने वाली है। तो ये दो लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं। जो भी आपने सोचा है उसको शायद टाइम लगेगा, तो आप क्विकली अपने आप को ऑन भी कर सकते हैं, और जो भी आपने सोचा है उसका आंसर नो भी हो सकता है। कोई आपको नो कहने वाला, या आप नो सुनने वाले हैं। ये वर्ड है जोन, यानी कि आप कहीं खेलने भी जा रहे हैं तो जिससे कि आप जोन में जा रहे हैं, यू आर एंटरिंग इनटू समबडीज जोन। तो आपके लिए पी भी है, आप किसी को पे भी कर रहे हैं, कुछ पैसा भी आ रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, या पैसा आप पे कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। और कुछ चार्म्स हैं, आप कुछ शो में जा रहे हैं या डांसिंग शूज़ पहन के आप खुद डांस कर रहे हैं, आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। ये नैन यानी कि आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई ब्यूटीफुल मैसेज आपको अपने फ्रेंड से या लवर से मिलने वाला है। कुछ ग्रीन फ्रूट्स का आप सेवन कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी आ रही है तो कुकुम्बर, वाटरमेलन का सेवन कर रहे हैं। अबंडेंस आने में थोड़ा सा टाइम है, पर आपके लिए ग्रेप्स आया है, यानी कि आपके लाइफ में अबंडेंस तो निश्चित ही है। आप किसी को एक गले का हार या गले की कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल पेंडेंट आया है। तो ये नैन को बैलेंस करिए इस वीक में।
तो ये आपके लिए इस मार्च का मैसेज है। सो अबंडेंस इज ऑन वे, समबडी विल मैसेज यू, आपका कोई काम बनने वाला है। इंपॉर्टेंट मैसेज ईमेल से भी आ सकता है या आपको व्हाट्सएप से भी मैसेज आ सकता है। आप कोई डांसिंग शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप खुद डांसर हैं और थोड़ी सी आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। कुछ हेल्दी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं, तो आपको येलो फ्रूट मिला है। सो इसी तरह बने रहिए। आशा करती हूँ ग्रुप नंबर 1 को ये रीडिंग उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे ये वीडियो और रीडिंग करने में। थैंक यू वेरी मच। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के और उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग्स आई हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं क्या आया है। तो उनके लिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स और एक मेजर आर्काना से कार्ड आया है। यानी कि आपके जीवन में जो है, जो बुरा समय था वो बीत चुका है। यहाँ पे डेथ का रियल अर्थ, शाब्दिक अर्थ कभी भी डेथ नहीं होता। डेथ का मतलब होता है एंड ऑफ एन इवेंट, यानी कि आपके जीवन में बहुत जो भी कुछ बुरा घट रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। आपके जीवन में सूर्य उदय होने की चांसेस हैं। अभी जो भी आपने बुरे दिन थे या आपकी हेल्थ पे भी जो भी डिटोरिएटेड हो रही थी, अब वो सुधार होने वाला है, इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जिस तरह आप येलो देख रहे हैं तो ये शो करता है कि आपको सत्यता और प्यूरिटी के साथ चलने की ज़रूरत है, लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है और जजमेंटल नहीं होना। तो पास्ट में जितनी भी आपकी हेल्थ में डिटोरेशन होना है अब उसमें सुधार होने वाला है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आपके बुरे दिन जो जितने भी थे वो सब बीत गए। जहाँ पे भी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे वो सब खत्म हो गए। तो मार्च का आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है, क्योंकि आपके पास आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं। इस जगह को छोड़कर एक न्यू वेंचर पे जा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जो भी जहाँ पर भी पलायन कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस ले रहे हैं, चेंज ऑफ थॉट, आपका माइंड का प्रोसेस चेंज हो रहा है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, आपका स्किल सेट चेंज कर रहा है। जैसे कि आप 3 लोगों को देख सकते हैं, तो ये भी शो करता है कि आपके साथ संगी साथी जो हैं वो बदलने वाले हैं। आपको एक नई कंपनी मिलने वाली है और नई कंपनी से अर्थ है वाकई में एक नई कंपनी हो सकती है या कुछ अच्छे ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में वाकई में सुधार आए। तो फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट दिखता है। मार्च में जो भी कुछ बीत गया उसको आप भूल जाइए एक बुरे सपने की तरह। और अब आपको देखते हैं कि क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर करना है कि कर्म करते रहिए, कर्म की चिंता। देखिए बिना कर्म किए तो कुछ मिलता नहीं, और जो भी बुरे दिन हैं बुरे के बाद ही अच्छा कुछ होता है। सबके जीवन में उथल पुथल होती रहती है, सुख दुख, बीमारी, एक्सीडेंट्स, ये तो सबके जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके बगैर कुछ है नहीं, तो जीवन चलेगा कैसे। सब दिन सुख के नहीं हो सकते, तो कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन। अगर आप चाहते हैं जीवन में बहुत ही कुछ अच्छा हो मेरे साथ, तो आपको जानने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आप अगर ध्यान करते हैं और मेरे से ध्यान करना सीखते हैं तो आप वो चीज़ें पा सकते हैं और एक स्टेबिलिटी जीवन में ला सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं और आगे का अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी आत्मा की जर्नी को सुधार सकते हैं। तो इस समय आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, और वो क्वेश्चंस हैं: आर यू टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी? हैव यू क्रिएटेड द होम लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? Do you know what you need to do to build your life as you want it to be? Take action and envision your future to tap into the part of you that knows how to create reality. Recognize there is plenty of everything to go around to construct your reality, so your basic needs are met with plenty to share. कहा जाता है कि आपके मन की स्थिति, आपके मन के भाव, आपके मन के विचार आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, यानी कि फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। अगर आपने सोचा है उसके बारे में तो ही वो मटेरियलाइज होगा, बिना सोचे तो कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है राइट ब्रदर्स ने भी कुछ सोचा होगा तभी वो प्लेन का निर्माण कर पाए थे। तो आज आपके लिए जो एनिमल निकला है वो है बीवर। बीवर होता है जो बरोज़ में रहता है और अपने लिए एक नया घर बनाता है। इतने कोल्ड वेदर में भी वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है। तो आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं, ये कार्ड बताता है। और आप अपने खुद ही के ही फ्रूट्स को, यानी कि आपने पूरे जीवन भर क्या अर्जित किया है, क्या संचित किया है, उसी का आप फल भोगते हैं। तो आपके कर्म आपके
आने वाले फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। तो आज आप क्या सोचते हैं, क्या आपको बचाना है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपको सेविंग करना है, वही आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज है सेविंग का और काम करने का। तो आपने अभी थोड़ा सा जैसे अभी ये कहा है, जो भी आपने ड्रीम सोचा है, आप जिस भी जगह जा रहे हैं उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप इसको फिर भी एक बार इस ऑप्शन को या इस प्रपोज़ल को एक बार ज़रूर रिकंसिडर करने के लिए आपको मैसेज आया है, क्योंकि आप ही को निश्चित करना है कि आपने अपने लिए क्या लिमिट्स चूज़ किए हैं। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ अपने लिए एक नई बाउंड्रीज़ को चूज़ करें। आपके लिए जो कार्ड आया है कि आपके पास समय है, समय रहते ही अगर आप करेक्ट डिसीजंस ले पाते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सुधार आता है। और स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, जैसे कृष्ण ने भी एक जगह को चूज़ किया, वो वृंदावन से मथुरा गए क्योंकि वहाँ पे मथुरा में भी उनको कुछ कर्म करने थे। तो मथुरा में भी किसी का उद्धार उनके द्वारा होना था, तो उन्होंने उस जगह को चूज़ किया। तो कभी भी जो भी होता है इट्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि आपके कर्म जो हैं आपके लिए वहाँ पर कुछ लिखे होते हैं। आपकी वो कर्म भूमि बन जाती है जहाँ पर आपको कुछ नए कर्म करने होते हैं। तो अगर आप प्लेस के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचिए, और शायद इसी में सभी की भलाई हो, इसी में सबका अच्छा हो। ऐसे सोचकर भी आप जाएंगे, अच्छे इंटेंशन से जाएंगे। तो देखिए जहाँ पर भी जाते हैं या जो भी करते हैं कर्म, उसमें दो चीज़ें हैं, आपके भाव मैटर करते हैं। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आप लगता है कि आपको वो जगह बहुत फ्रूटफुल रहेगी, वहाँ आपके सपने पूरे होंगे, वहाँ आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो वाकई में ये चीज़ें मेटलाइज होंगी। अगर आप सोचते हैं ये मेरे लिए बहुत बर्डनसम रहेगा, मैं कैसे रहूँगा, तो इस तरह के इंटेंशन के साथ आप बिल्कुल मत जाइए। सो इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखिए, भाव पॉजिटिव रखिए कि जो भी मेरे साथ होगा अच्छा होगा, वहाँ मेरा अच्छा प्रमोशन होगा, मेरी फैमिली में बहुत वृद्धि होगी, एबेंडेंस आएगा, स्प्लेंडर आएगा, तो वाकई में जीवन में बदलाव आएगा। तो आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस हैं कि आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आपको हमेशा वॉच करते हैं और हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो देखते हैं तो क्या आपके लिए आया है। तो यू आर वॉच्ड बाय लविंग आइज, ये आपके लिए मैसेज आया है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स और क्या लेटर्स निकले हैं। तो जो भी लेटर्स आए हैं वो आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है, या आपका अटेंशन भगवान उस तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। कोई वर्ड हो सकता है, या आप किसी को मिलने वाले हैं उसका इनिशियल हो सकता है। तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपको मिलने की आवश्यकता है। तो आपके लिए देखते हैं क्या चार्म्स और लेटर्स आए हैं। तो ये हैं आपके चार्म्स और लेटर्स। आपके लिए लेटर्स निकले हैं KTG। तो आप खुद ही वर्ड बना सकते हैं कि क्या आपको लगता है। गन बन रहा है, टन बन रहा है, पुट बन रहा है, पैट बन रहा है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं शाबाशी मिलने वाली है, आपको कुछ मिलने वाला है। GOT गॉट, NOT नॉट, POT पॉट, यानी कि आपका लक आपके लिए फेवर कर रहा है। तो पॉट वर्ड निकला है। पैन भी हो सकता है, आप कुछ नई कुकिंग कर रहे हैं। और UP आप यानी कि आप ऊपर जा रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, इसलिए चेंज ऑफ प्लेस भी आया है। आपको एंजलिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, तो एंजल का आया है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। वाकई में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, इसलिए आपको एक राइड मिली है। आप कुछ शूज़ खरीद रहे हैं या शूज़ पहन के कहीं बाहर निकल रहे हैं, आपको नेचर के पास लेके जा रहा है।
सूर्य और चांद में थोड़ा सा फ़र्क है, तो तारे गर्दिश में हैं और जल्दी आपका टाइम चेंज होने वाला है। आपको तीनों चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करेंगे तो जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन तीनों के पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। विल पावर एंड एक्शन, सो आपको इन पर भी काम करने की ज़रूरत है। जब तीनों बैलेंस में होंगे, ट्रिनिटी आपके साथ होगी, यानी क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड मेंटेनेंस। तो GOD यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, खुद ही आप हैं। जब आप ये तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो वो चीज़ें पा सकते हैं जीवन में जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। तो ये थी आज ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। क्या आने वाला है फ्यूचर में? तो फ्यूचर में आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस, प्रमोशंस एंड लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड लॉट ऑफ सरप्राइजेस हैपनिंग टू यू। अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3 की ओर और देखते हैं आज उनके लिए क्या रीडिंग है और उनके लिए क्या चांस और क्या वेट कर रहा है। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या उनके टैरो कार्ड्स हैं और क्या उनकी कार्ड्स। तो ग्रुप नंबर 3 और पाइल नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है उसके लिए आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। आज ये दूसरी बार 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, यानी कि आपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं आप दबा के चल रहे हैं। आप अपने इन ड्रीम्स और डिज़ायर्स को, जैसे बचपन में आपने कोई सपना देखा हो या डिज़ायर देखा हो, उसको तो आप पूरा नहीं कर रहे। लोगों की बातों में आकर, लोगों के ओपिनियन, लोगों की प्रॉब्लम्स, उन्हीं को आप सॉल्व करते चले गए, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फैमिली की प्रायोरिटी हो। तो प्रेजेंट में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, पेज ऑफ कप्स। एक सुंदर सी अपॉर्चुनिटी, एक पर्सन जो है आपके लिए, नया पर्सन आपके जीवन में आने वाला है। ये आपके लिए दामाद हो सकता है, सन इन लॉ हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका लवर हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट इम्यूच्योर, पर ये बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ व्यक्ति है। इसके जीवन में काफ़ी फ्लो है, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड लगता है और आपके जीवन में कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता हुआ दिख रहा है। आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर दिख रहा है। आप एक रानी की भांति जीवन जीने की अम, रखते हैं। आपके जीवन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है स्टेबिलिटी। आपके जीवन में प्रोफेशनली आप साउंड दिखती हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ एक अच्छी कंपनी की मालकिन हैं या आप CEO हैं इस कंपनी की और आप इसको कंट्रोल भी कर रही हैं। आपके जीवन में इसकी वजह से काफ़ी प्रोफेशनली आप साउंड है एंड यू हैव गॉट गुड होल्ड ऑन द कंपनी, द मटेरियल रिसोर्सेज एंड यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। आप में बहुत सारी लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, इस तरह की क्वालिटीज़ हैं। आप एक अच्छी स्पीकर हैं, एक चेरिस्मेटिक हैं। आप हमेशा वेलफेयर ऑफ दी पीपल, अपने वेलफेयर ऑफ दी सबॉर्डिनेट्स के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं आज आपके लिए और क्या कार्ड्स निकले हैं और ऑरिकल और क्या। आपको इस समय जो है कुछ आपकी आदतों की वजह से जो है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको एडिक्शन को त्याग देने की ज़रूरत है। वो मोबाइल को ज़्यादा देखना भी हो सकता है, आपको कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा एडिक्शन, शॉपिंग की एडिक्शन हो सकती है, या कुछ ना कुछ दूसरों के वक्त को चुराने की एडिक्शन हो सकती है। जैसे आप बहुत बातें करती हैं तो उनका वक्त जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता हो या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस तरह से एडिक्शंस को आपको दूर करने की ज़रूरत है। तो आपके जीवन में कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हैं और वो हैं ये: आर यू रेडी फॉर फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मूवमेंट? इज इट द टाइम for you to move or make it easy for someone else to do so? Be ready to take a journey. You may decide to take a journey within, or you can decide to journey into nature to restore your freedom and inner strength. Recognize these gifts of nature and align with nature's another pharmacy from animals and plants. तो ये आपके बर्निंग क्वेश्चन है, यानी कि आप फ्रीडम के ऊपर सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड और उसका सोल्यूशन निकला है कि आप नए रास्ते की खोज करने के लिए तैयार हैं और अपने नेचर की फोर्सेस को अलाइन करने के लिए, सोल को फीड करने के लिए आप कुछ नई बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ने से भी बहुत सारी विजडम मिलती है, कुछ मेडिटेशन से आता है, कुछ जब आप विजडम को शेयर करती हैं दूसरों के साथ, तब आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आती है। तो नेचर आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है और जो भी आपने सपना और ड्रीम सोचा है उसका आंसर है यस। ये जो भी आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है उसका आंसर है यस। तो आपके लाइफ में जल्दी ही चेंजेस आने वाले हैं।
तो आपके जीवन में जल्दी ही चेंजेस आने वाले हैं और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, आपके जीवन में वो मटेरियलाइज होते हुए दिख रहे हैं। इस समय जो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको प्रोकास्टिनेशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो प्रोकास्टिनेशन को सरेंडर करिए, यानी कि चीज़ों को टालिए मत। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो प्रोकास्टिनेशन कभी भी नहीं होगा। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है, बिल्कुल विराट रूप है, यानी आप ही के अंदर ये सभी चीज़ें हैं, यानी कि सुख और दुख और नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही आप ही के अंदर हैं। आप ही के अंदर मेंटर चूज़ करने की क्षमता है। आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं और किसी को भी शैतान बना सकते हैं। ये दोनों पावर आपके पास है और आप ही को अपने जीवन को संवारने के लिए इन 12 चीज़ें यानी 6 गुण और 6 अवगुणों के ऊपर आपको जीवन को सुधारने के लिए भगवान ने आपके पास इतनी चॉइसेस दी हैं, इतनी वैरायटी दी है। तो इस जीवन का क्या निर्देश होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ये आप खुद ही अपने सांसों द्वारा, अपने ब्रेथ वर्क से इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो आपके लिए आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम द हीट इन द फायर एंड द लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स. I am the aesthetic inner spiritual fire. Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of intelligent and the affluence of all great and powerful persons. तो पुण्य और पाप दोनों के भागीदार आप हैं और दोनों ही के कर्म, आप ही के कर्म निर्धारित करते हैं कि आप पुण्य के भागीदार बनेंगे या पाप के। तो आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस हैं कि आपने जिसको भी दिल दिया है वो आपका दिल कबूल कर रहा है। तो मार्च में आपके लिए नया प्रपोज़ल, नई शादी या नया सोलमेट आने के चांसेस हैं। और ये बता रहा है कि जैसे हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग हैं, कोई भी एक उसमें हर एक में अपना अपना एक यूनिकनेस है, हर एक में अनेक ये है। इसी तरह 2 गुलाब के फूल भी अपने अपनी सुगंध में अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए एवरीवन इज़ यूनिक, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। और अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चांस आए हैं और क्या आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। तो ये आपके चांस हैं और कुछ लेटर्स मैं निकाल रही हूँ। ये लेटर आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है, आपके फ्रेंड को मिलने वाला ये लेटर हो सकता है, आप जिससे भी मिलना चाह रहे हैं, जो भगवान आपको कुछ निर्देश दिखाना चाहते हैं। ये कुछ संकेत हो सकते हैं जिनकी तरफ आपका भगवान आपको बताने की कोशिश कर रहा चाहता है। तो कुछ आपके लिए चांस और सिंबल्स मैंने निकाले हैं। तो आप इस वीक में कुछ प्रोटीन खाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए आया है स्क्विरल यानी कि गिलहरी। आप कुछ नट्स खा रहे हैं और आइए इस वीक में आपके दिल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आप कोई गोल पूरा करते हुए दिख रहे हैं मुझे। GOAL ये लेटर्स आपके जो आए हैं वो हैं RALGFCT। तो यानी कि आप कैट से प्यार करते हुए भी जा रहे हैं। कुछ आप अपने बॉडी के ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ़ भी बना रहा है। फूल वर्ड मुझे दिख रहा है, यानी कि आपको इन अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, टाइमली एक्शन लेने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप अब सावधान नहीं हुए तो लोग आपका इसी तरह फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ गुलाब के फूलों के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ गुलाब के फूलों को भगवान को अर्पित करिए। इससे भी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कुछ रिवर साइड में जाकर या लेक साइड में या वाटर के पास आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे तो आपके स्टार्स जो हैं बहुत ही जल्दी बदलेंगे। तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको वाटर का सिंबल आया है। कुछ पंक्चुअलिटी, कुछ अपहीवल यानी कि सडनली आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। आप लायन की तरह रोर भी कर सकते हैं। तो बोट है, रोट, ओट है, OAT। तो ये सब मुझे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, तो आप इन पे काम करिए। ये थी आज ग्रुप नंबर 3 के लिए चार्म्स की रीडिंग और कुछ लेटर्स जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आशा करती हूँ ग्रुप नंबर 3 आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्ट लीजिए और मुझे बताइए जो फर्स्ट पिक्चर मैंने दिखाई उसमें क्या गलती थी। और इंस्टाग्राम में उसके व्यूअर को अनाउंस किया जाएगा और उसको वहीं पे फ्री रीडिंग दी जाएगी। सो आशा करती हूँ आज जिन्होंने भी पाइल 1, 2 और 3 को चूज़ किया है उनको ये रीडिंग बहुत ही पसंद आई है। और अगले पिका कार्ड रीडिंग में मिलते हैं और
देखते हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में उनके लिए क्या निकलता है। तो ये थी आज 1, 2 और 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी 1, 2 और 3 को चूज़ किया है, कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर मुझे बताइए। विश यू हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, लव एंड हार्मनी इन योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए मिलते हैं अगले वीक में। नेक्स्ट, बाय बाय, थैंक यू, लव यू।